अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ पेपर्स। आज के इस लेक्चर में हम पेपर्स के फॉर्मेट देखेंगे। इस लेक्चर से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का पेपर आएगा और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश के पेपर का फॉर्मेट है। स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का पेपर कुछ इस तरह का होगा। देखें, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम फॉर्मेट 2021 से 2022 क्लास K3 आपका पेपर है इंग्लिश। टोटल मार्क्स हैं 60। स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहाँ पर आप अपना नेम राइट करेंगे, फिर उसके बाद रोल नंबर, देन आप यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे अपना। उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास रीडिंग का। आपकी 3 नंबर की रीडिंग होगी। देखें, हर क्वेश्चन के आगे आपको उसके मार्क्स नज़र आ रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डिक्टेशन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, आपने डिक्टेशन वर्ड्स और डिक्टेशन के सेंटेंसेस लिखने हैं। आपके पास टोटल 4 वर्ड्स होंगे और 2 सेंटेंसेस होंगे डिक्टेशन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपने वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। ये भी आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके पास 3 वर्ड्स होंगे जिसके आगे आपने, देखिए आपको ये बॉक्सेस दिए गए हैं, आपने उसके मीनिंग्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट मिसिंग लेटर्स। आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास 4 वर्ड्स होंगे जिसमें आपने मिसिंग लेटर्स को फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मेक सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस हैं आपके पास। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 2 वर्ड्स दिए जाएंगे जिसके आगे आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू फॉल्स मीन्स गलत दुरुस्त। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 2 ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट दी ऑपोजिट्स। ये वर्ड ऑपोजिट हैं, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखें, इस तरह से आपको बॉक्स बना नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ पर वर्ड्स लिखे होंगे, 2 वर्ड्स, यहाँ पर आपने उसके ऑपोजिट लिखने होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 इनसर्कल द वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ C और G। आपने सर्कल करना होगा उन वर्ड्स को जिनमें से आपको C और G की सॉफ्ट साउंड नज़र आ रही होगी। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको वो वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने सिर्फ उनको सर्कल करना होगा। ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट दी सिनोनिम्स। यहाँ पर आपके पास 2 वर्ड्स होंगे जिसके आपने सिनोनिम्स लिखने होंगे। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद कंजंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको 2 ब्लैंक्स दी जाएंगी जिनको आपने फिल करना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 मैच दी कॉलम। आपने कॉलम्स मैच करने हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनकी आपने नंबरिंग करके उनको सॉल्व करना है। आपने ऐसे लाइंस ड्रॉ करके मैच नहीं करना, जैसे आप अपनी क्लास में नंबरिंग के साथ करते हैं वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है मैस्कुलिन फेमिनिन। इसमें भी आपको 2 वर्ड्स दिए जाएंगे मैस्कुलिन के जिसके आपने फेमिनिन लिखने होंगे। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रिएटिव राइटिंग। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी होगी। अब वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपने 4 to 5 लाइन्स लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंगुलर प्लूरल। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास 2 वर्ड्स होंगे जिसके आपने प्लूरल लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर दीज क्वेश्चंस। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये देखिए आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके आगे इस तरह से आपको ब्लैंक्स दी जाएगी, स्पेस दी जाएगी जिस पर आपने आंसर लिखना होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश ए और बी के पेपर का फॉर्मेट है। स्टूडेंट्स, ये अब आपका इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एन एसे। आपने एक ऐसे लिखना होगा जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उस पर, यानी कि जो टॉपिक हमने फर्स्ट टर्म में किया है उस टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना है। 7 मार्क्स का ऐसे है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन लिखनी है 5 मार्क्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चॉइस है राइट अ लेटर और राइट अ स्टोरी। आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगी। चाहे आप लेटर लिख सकते हैं चाहे स्टोरी। 5 मार्क्स हैं इसके भी। दोनों में से कोई भी चीज़ आप करें, मार्क्स 5 ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी जिसको आपने लिखना है, साथ में उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है आपने। 3 मार्क्स की है ये। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एक शीट दी जाएगी जिस पर आप इसके आंसर्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। अब है मैथ्स के पेपर का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, इस पेपर में भी सबसे पहले आप वही काम करेंगे। सबसे पहले अपना नेम, रोल नंबर और सेक्शन मेंशन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिनको आपने इन वर्ड्स में लिखना होगा। ये भी 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करनी होंगी। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। ये आपका प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर आपको नंबर दिए जाएंगे, डिजिट दिए जाएंगे जिनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल द करेक्ट साइन लेस, ग्रेटर एंड इज इक्वल टू। आपको यहाँ पर डिजिट या नंबर्स दिए जाएंगे जिनके दरमियान में आपने ये साइन लगा के बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नंबर पैटर्न। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने नंबर पैटर्न कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिनको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एनसर्कल द ऑड और इवन नंबर्स। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिनको आपने सर्कल करना होगा। वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपने ऑड को सर्कल करना है या इवन नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द सम्स। ये अब आपके प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ इस तरह से बने होंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ होंगी और इस बॉक्स के अंदर आपने आंसर लिखना होगा। आपके पास 2 प्लस के क्वेश्चन होंगे, 2 माइनस के और 2 ही मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। आपको यहाँ पर लेंथ दी जाएगी जिसका आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई पॉइंट लाइन सेगमेंट एंड रे। इसमें भी आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा पॉइंट लाइन सेगमेंट और रे को। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, टोटल 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी जिसको आपने यहाँ पर सॉल्व करना है गिवन लाइंस में। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके मैथ्स के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन विद डायग्राम। आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी जिसकी आपने डायग्राम भी बनानी होगी साथ ही। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन और 1 मार्क्स की आपकी डायग्राम होगी। स्टूडेंट्स अब है साइंस के पेपर का फॉर्मेट। साइंस का पेपर कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। इसमें भी आप सबसे पहले नेम, रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है स्टूडेंट्स। ये आपके पास MCQs हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी जिनके आगे आपके पास इस तरह से 4 उनके ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपने राइट आंसर पे सर्कल करना है या टिक करना है। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपके पास यहाँ पर ब्लैंक्स होंगी जिनको आपने फिल करना होगा। टोटल 5 ब्लैंक्स होंगी। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। टोटल 5 ट्रू फॉल्स होंगे आपके पास। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ ही आपको स्पेस दी जाएगी। जैसे ये लाइंस ड्रॉ हुई हैं इस तरह से आपको स्पेस दी जाएगी जहाँ पर आपने इसका आंसर लिखना होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। अब है सोशल स्टडीज़ के पेपर का फॉर्मेट। आपका सोशल का पेपर इस तरह से होगा। इसमें भी आप सबसे पहले नेम, रोल नंबर और सेक्शन मेंशन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। टोटल 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपके पास। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट आंसर। अपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ये भी आपके पास टोटल 5 स्टेटमेंट्स होंगी। उनके आगे आपको इस तरह से 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने राइट ऑप्शन पर टिक या सर्कल करना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है MCQs का। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द कॉलम्स। आपको 2 कॉलम्स दिए जाएंगे A और B। उन कॉलम्स में कुछ वर्ड्स लिखे गए होंगे। आपने उन वर्ड्स की नंबरिंग करके उन कॉलम्स के आंसर्स लिखने हैं, सॉल्व करना है उसको। आपने लाइंस ड्रॉ करके उनकी मैचिंग नहीं करनी है, आपने नंबरिंग करनी है। जैसे आप अपनी क्लास में काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में आपको स्पेस दी जाएगी जहां पर आपने उनको सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट्स अब है इस्लामियत के पेपर का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स आपका इस्लामियत का पेपर कुछ इस तरह से होगा। देखें टोटल 30 मार्क्स का आपका पेपर है। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है उर्दू में, रोल नंबर लिखना है और सेक्शन लिखना है। सबसे पहला सवाल है आपका नाजरा का।
10 नंबर का। उसके बाद है सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। ये 5 नंबर का आपका सवाल है, इसमें आपको 5 खाली जगह दी होंगी जिसको आपने फिल करना होगा। सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। ये भी 5 नंबर का सवाल है, इसमें भी आपके पास 5 स्टेटमेंट्स होंगी जिनके आगे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आपने टिक लगाना है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात के जवाब लिखें। ये आपके पास 4 नंबर का सवाल है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, आगे आपको स्पेस दी जाएगी जहां पर आप इसका जवाब लिखेंगे। इसके आपके पास टोटल 2 सवाल होंगे। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल अगले सफ़े पर है। यहाँ पर आपको स्पेस भी दी गई है जहाँ पर आपने इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 5 है तफसील से जवाब दें। 6 नंबर का सवाल है, इसमें भी आपको 2 सवाल दिए जाएंगे जिनके आपने जवाब लिखने होंगे। 3-3 नंबर के ये दोनों सवाल होंगे। टोटल नंबर है इसके 6। स्टूडेंट्स, अब है उर्दू के पेपर का फॉर्मेट। इसमें भी सबसे पहले आप नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे। टोटल 60 नंबर का पेपर है ये आपका, उर्दू ए और बी इकट्ठा पेपर है। सवाल नंबर 1 है आपका पढ़ाई का, इसमें आपसे रीडिंग सुनी जाएगी। 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है इमला का, इमला के अल्फाज और इमला के जुमले। ये 4 नंबर का सवाल है, इसमें आपको 4 लफ्ज़ दिए जाएंगे, इमला के और 2 जुमले दिए जाएंगे। सवाल नंबर 3 है मंदरजा झैल अल्फाज के मायने लिखें। 4 नंबर का सवाल है। आपको इस तरह से ऐसे बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे आपको यहाँ पर अल्फाज मिलेंगे आपके पेपर में जिसके आपने इधर मायने लिखे होंगे। आपको टोटल 4 अल्फाज दिए जाएंगे जिनके आपने मायने लिखने होंगे। सवाल नंबर 4 है मंदरजा झैल अल्फाज के जुमले बनाएं। 2 नंबर का सवाल है आपका अल्फाज जुमले। आपको 2 अल्फाज दिए जाएंगे जिनके आपने जुमले बनाने होंगे। सवाल नंबर 5 है गलत दुरुस्त। 3 नंबर का सवाल है, यहाँ पर आपको 3 गलत दुरुस्त दिए जाएंगे। सवाल नंबर 6 है कलमा और मोहमिल अलग करें। इसमें आपको इस तरह से 2 ऐसी स्टेटमेंट दी जाएंगी जिसमें से आपने कलमा और मोहमिल को अलग करना होगा, या आपको क्वेश्चन आएगा कि मोहमिल लफ्ज़ अलग करके लिखें। सवाल नंबर 7 है वाहिद जमा। 2 नंबर का आपका ये सवाल है। इसमें आपके पास इस तरह के बॉक्स दिए जाएंगे जिसमें एक साइड पे लिखा होगा वाहिद, दूसरी साइड पे लिखा होगा जमा। आपको 2 वाहिद जमा दिए जाएंगे, 2 वाहिद दिए जाएंगे जिनकी आपने जमा लिखनी होगी। उसी तरह से आपके पास है सवाल नंबर 8 दुरुस्त जवाब का चुनाव करें। 3 नंबर का सवाल है। इसमें भी आपके पास 3 ऐसे स्टेटमेंट होंगी जिनके आगे 3-3 ऑप्शंस होंगे। जो आपका राइट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना होगा या सर्कल करना होगा। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है मुतरादिफ अल्फाज। आपके पास अल्फाज मुतरादिफ होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको वाहिद जमा बताए हैं वैसे ही 2 नंबर के 2 अल्फाज दिए जाएंगे जिनके आपने मुतरादिफ लिखने होंगे। सवाल नंबर 10 है खाली जगह पुर करें। 3 नंबर का सवाल है। इसमें आपको 3 खाली जगह दी जाएंगी। सवाल नंबर 11 है अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मुतज़ाद है ये 2 नंबर का, इसमें आपको 2 अल्फाज दिए जाएंगे जिसमें आपने 2 मुतज़ाद लिखने होंगे। सवाल नंबर 12 है मुज़क्कर मोनस। ये भी 2 नंबर का सवाल है, इसमें भी आपको 2 मुज़क्कर दिए जाएंगे जिनके आपने मोनस लिखने होंगे। सवाल नंबर 13 है सवाल जवाब। 9 नंबर का सवाल है आपका ये। इसमें आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, उनके आगे आपको जगह दी जाएगी जिसमें आपने उसका जवाब लिखना होगा।
3-3 नंबर का सवाल होगा। अब है आपका उर्दू का सब्जेक्टिव पेपर। इसमें आपके पास सवाल नंबर 1 है, दर्ज उन्वान पर मजमून लिखें। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो कि आपने फर्स्ट टर्म में किया है, उस टॉपिक पर आपने मजमून लिखना होगा। 7 नंबर का मजमून है। सवाल नंबर 2 है, दरख्वास्त लिखें। 6 नंबर की दरख्वास्त है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, ख़त लिखें या कहानी लिखें। इन दोनों में से आपने कोई एक ही चीज़ लिखनी होगी। इनमें आपके पास चॉइस है, जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगी आप वो लिखेंगे। दोनों के ही 6-6 नंबर हैं। आप जो भी करेंगे आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपने दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी, सिर्फ कोई एक चीज़ लिखनी है, या तो आप ख़त लिखेंगे या कहानी। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका पेपर फॉर्मेट है कंप्यूटर का। अब क्लास 3 का सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है नाम अपना, फिर लिखना है अपने रोल नंबर जो स्कूल की तरफ से बताया जाएगा, फिर आपने लिखना है सेक्शन। उस पर नोट भी आपको दिया गया है, कटिंग इरेजिंग ओवर राइटिंग विल रिजल्ट इन लूज ऑफ मार्क्स। अगर आप लोग कटिंग इरेजिंग या ओवर राइटिंग करते हैं, इससे आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कटिंग भी नहीं करनी, इरेजिंग भी नहीं करनी, ना ओवर राइटिंग करनी है। नीट काम करना है अपना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। 4 मार्क्स ही आएंगी, 1 2 3 4। आप लोगों को सबसे पहले अपनी ब्लैंक्स फिल करनी है। देन आपके पास आता है टिक ट्रू और क्रॉस फॉर फॉल्स। 4 मार्क्स की ये भी आएंगी। आप लोगों ने ट्रू ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और जो फॉल्स ऑप्शन होगी उसके ऊपर क्रॉस कर देना है। क्लियर? जो ट्रू ऑप्शन होगी उस पर टिक कर देना है और जो फॉल्स ऑप्शन होगी उसके ऊपर क्रॉस कर देना है। आपने अगर आप लोगों को ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आता है तो आप लोगों ने सही वाली ऑप्शन के ऊपर ऐसे करके टिक कर देना है। क्लियर? और गलत वाली ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्रॉस कर देना है। देन आपके पास आता है चूज द बेस्ट ऑप्शन। ये भी आपको 2 मार्क्स ही आएंगी। आप लोगों के पास जो ट्रू ऑप्शन होगी, तीनों में से जो भी बेस्ट ऑप्शन होगी उसमें से आप लोगों ने उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आता है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको आएंगे 3 क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 3। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो क्वेश्चंस होंगे उसके 6 होंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट 3 करनी है। अटेम्प्ट 3 ही दिए जाएंगे और 3 ही आपने अटेम्प्ट करनी है और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसका 4 मार्क्स का होगा वो, और आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा वो अटेम्प्ट करना है। क्लियर? आप लोगों को सारे फॉर्मेट्स यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, सारे बता दिए गए हैं। आप लोगों ने ध्यान से एक दफ़ा सारा लेक्चर सुन लेना है ताकि आप लोगों के जो पेपर जिस पैटर्न से आएगा वो क्लियर हो जाए। अब आप लोगों ने तैयारी अच्छी करनी है। फर्स्ट टाइम जितना भी आपको काम करवाया गया सब लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।